अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम जो है ना एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टोमक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और स्टोमक की एनाटमी सब कुछ जो है ना ऐसे एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको स्टोमक के बारे में पता है कि स्टोमक क्या है? एक मस्कुलर आर्गन है। ठीक है, एक स्टोमक जो है ना मस्कुलर आर्गन है, और ये एलिमेंट्री कनाल का जो है ना एक पोर्शन है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो है ना उसके एलिमेंट्री कनाल के बहुत सारे पोर्शन होते हैं, जिसमें हमने माउथ को पढ़ा था, फेरेंक्स को पढ़ा था, और उसके बाद जो है ना एसोफेगस को पढ़ा था। अब किसकी बारी है? स्टोमक की बारी है। ठीक है, तो स्टोमक क्या है? ये जो ना देखें आप, जो ना ये जे शेप का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये एक मस्कुलर सैक है। ठीक है, एक थैली नुमा है। और ये किसके दरमियान में मौजूद है? ये एसोफेगस के दरमियान मौजूद है, और इधर से ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो इसके दरमियान में ये मौजूद होता है। और ये जो ना ये एम्बेलिकल रीजन और जो रिब्स हैं, ठीक है, और ये इनके जो ना अपर साइड पे, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक के यानी अपर साइड के क्वाड्रेंट यानी अपर फोर्थ रीजन पे क्या मौजूद होता है ये। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो ना ये एक और छोटी सी बात है कि ये जो ना T10 और L3 वर्टिब्रा, ठीक है, L3 वर्टिब्रा ये जो ना हमारे लेग्स के आसपास, ठीक है, ये जो हमारे लेग्स के जोड़ हैं, ठीक है, वहाँ ये जो ना L3 वर्टिब्रा पाया जाता है। ठीक है, और जो T10 है, थोरेसिक 10 है, ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो ना छोटे छोटे जो ना स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, तो ये 10वें नंबर पे ये स्ट्रिप्स मौजूद होता है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो ना गूगल पे जाएं, ठीक है, T10 आप सर्च करें, तो ये जो ना इस स्ट्रक्चर्स की जो ना आपको तफसील से इमेजेस नज़र आ जाएंगी। ठीक है, और इस स्टोमक की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद स्टोमक के जो ना हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला ये देखो, ये कैर्डिया, ठीक है, उसके बाद फंडस है, बॉडी है, और जो है ना एंड में क्या मौजूद है? पिलोरिक पार्ट, ठीक है, जिसमें ये पिलोरिक अंट्रम और जो ना पिलोरिक कनाल आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये कैर्डिया कहाँ मौजूद है? कैर्डिया जो ना ये एसोफेगस के एंडिंग पॉइंट पे मौजूद है, और ये जो फ्रंट और इंटीरियर पोर्शन है वो क्या है? फंडस है, और जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है? बॉडी है, और साथ में ये क्या है? पिलोरिक एंट्रम है। ठीक है, जो लास्ट और बेंडिंग पोर्शन है। ठीक है, तो उसके बाद जो ना आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये छोटे से दो टर्म पॉइंट हैं। ये लेसर कर्वेचर, ठीक है, ये कनकेव लाइन का जो ना कनकेव लाइन की तरह जो ना यानी स्ट्रक्चर बनाता है, और ये कन्वेक्स लाइन की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। कनकेव लाइन में आपने देखा होगा कि जो सेंटर से वो पतला होता है, और किनारों से क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, तो ये जो ना इधर अगर इस साइड देख लो, तो ये क्या है? सेंटर से जो ना मोटा है, और किनारों से आगे जाके ये क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर कर्वेचर क्या बनाता है? कन्वेक्स लाइन बनाता है, और जो कन्वेक्स लाइन की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, और जो लेसर कन्वेचर है वो किसकी तरह का बनाता है? कनकेव लाइन की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो ना आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, यानी एनाटोमिकल जो ना डिवीजन ऑफ स्टोमक, पहला कौन सा था? कैरिया था। ठीक है, दूसरा क्या था? ये जो ना फंडस था। थर्ड जो ना कॉर्पस बॉडी था, और चौथा क्या था? पिलोरिक एंट्रम था। उसके बाद जो ना अगर हम सर्फेसेस की बात करें, तो इसके दो सर्फेसेस होती हैं। एक तो एंटीरियर सुपीरियर सरफेस, यानी जो अगला और ऊपर वाला हिस्सा, और दूसरा क्या है? पिछला और इन्फीरियर नीचे वाला हिस्सा। सुपीरियर का मतलब एनाटमी में जो ना ये जो ना ऊपर वाला होता है, और जो सुपीरियर का इन्फीरियर का क्या मतलब होता है? नीचे वाला, ऊपर नीचे। ठीक है, तो यानी ये दो जो ना उन्होंने टर्म यूज़ की हुई हैं। उसके बाद अगर हम ओपनिंग की बात करें, ये देखें, ये जो ना ये वो ओपनिंग है। ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेगल, मतलब ये कि इसमें ये वो ओपनिंग है जिसके ज़रिए जो एसोफेगस है वो किस के अंदर इंटर होता है? स्टोमक के अंदर जो ना इंटर होता है, या एसोफेगस के जो मटेरियल होता है वो स्टोमक में इंटर होता है। ठीक है, मतलब ओपनिंग है, सुराख है यहाँ। ठीक है, और हम जो ना इसे कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं, या लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? पिलोरिक होता है, जो कि पेलोरिक होता है, जो कि किस में? डिड्यूनियम में ओपन होता है। उसके बाद स्फिंक्टर्स हमने जो ना मैंने अभी अभी भी बताया कि कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है कार्डिक स्फिंक्टर, जो जिसे हम लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर भी कहते हैं। ठीक है, जो यानी एसोफेगस है वो किस में ओपन होता है? स्टोमक में ओपन होता है, और ओपनिंग पॉइंट कौन सा होता है? वही
लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर होता है। और जो है साथ में जो ने हमने यहाँ जो ना वो इशारा किया था कि वो क्या था, पिलोरिक स्फिंक्टर था, जो कि बॉटम में मौजूद होता है और ये ड्यूडेनियम में ओपन होता है। उसके बाद ये ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर के बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो ना ये देखें, ये कन्वेक्स लाइन बनाता है और ये कन्वेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, ये कनकेव स्ट्रक्चर बनाता है और ये कन्वेक्स, क्योंकि कनकेव क्या होता है, किनारों से सेंटर से क्या होता है, पतला होता है, और कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, किनारों से जो ना पतला होता है और सेंटर में मोटा होता है, जैसे कि यहाँ ये जो ना नीचे ड्यूडेनियम की तरफ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जो ना ये जो ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है, वो जो ना किसको वो करेगा, ग्रेटर अंटम के साथ, ओमेंटम के साथ ये क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है। और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और जो ना ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है, इनके दरमियान में क्या करेगा, ये इनको अटैच करेगा। इसी तरह से जो लेसर कर्वेचर है वो क्या करेगा, लेसर ओमेंटम को क्या करेगा, अटैच करेगा। पॉइंट फॉर अटैचमेंट है। ठीक है। तो उसके बाद जो ना आगे एक छोटा सा ये नोच नज़र आ रहा है आपको यहाँ, कार्डियल नोच। ठीक है, कार्डिक नोच, ये वो नोच है जो एक्चुअली ये जो एसोफेगस है वो क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, एसोफेगस यानी स्टोमक के अंदर इंटर होता है, तो उस पॉइंट पर यहाँ एक छोटा सा क्या होता है, एंगल बनता है, उस एंगल को क्या कहते हैं, कार्डियल नोच कहते हैं। और इसी तरह से एक बेंड डाउन स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर नोच कहते हैं। ठीक है, ये लेसर कर्वेचर पे ये लेसर कर्वेचर पे बन रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो पोर्शन है लेसर कर्वेचर का। उसके बाद लेसर ओमेंटम और जो ग्रेटर ओमेंटम है, ठीक है, ये होते क्या है एक्चुअली, ये जो लेसर ओमेंटम है हम इसे स्मॉल ओमेंटम या गैस्ट्रोहेप्टिक ओमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, लेसर ओमेंटम को। और ये जो है ना एक्चुअली पेरिटोनियम लेयर्स हैं, डबल पेरिटोनियम लेयर्स हैं। ठीक है, पेरिटोनियम, और ये कहाँ से एक्सटेंड होते हैं, लीवर से एक्सटेंड होते हैं, और जो ना ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक की तरफ यानी ये जाते हैं। ठीक है, लेसर ओमेंटम लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक की तरफ। ठीक है, और जो ग्रेटर ओमेंटम है वो किसकी तरफ, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक की तरफ, यानी जो स्टोमक का बैक पोस्टीरियर वॉल है। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये जो लेसर कर्वेचर है एक्चुअली ये लीवर को किसके साथ, स्टोमक और ड्यूडेनम के साथ मिलाता है। ठीक है, लेसर का क्या फंक्शन है कि ये स्टोमक को लीवर को स्टोमक और ड्यूडेनम के साथ जो है ये मिला रहा है। और जो दूसरा ग्रेटर कर्वेचर है उसका क्या काम होता है, ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम, इसका क्या काम होता है कि ये जो जो स्टोमक है उसको किसके साथ मिला रहा है, ट्रांसवर्स कोलन के साथ, यानी जो निचला पोर्शन है उसके साथ मिला रहा है। ठीक है, ये जो ना आपको हम जो ना स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक में हम सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, ये जो ना लेसर ओमेंटम है, और ये क्या है, ग्रेटर ओमेंटम है। ठीक, तो ये जो ना इस साइड पे ये जो ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसके साथ अटैच होते हैं। ये देखें डायफ्राम में ये क्या स्प्लीन है। ठीक है, इसी तरह से ये जो ना आपको जो ना कार्डिया, ठीक है, उसका जो फर्स्ट पोर्शन नज़र आ रहा है स्टोमक का, और ये क्या है, फंडस है। इसी तरह से ये बॉडी है, और ये क्या है, पेलोरस है, पेलोरिक है। ठीक है, तो जो ना ये देखें स्ट्रक्चर पे, ठीक है, आपको ये जो ना इस साइड पे ये क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो लेसर कर्वेचर स्टोमक है जो कि लेसर ओमेंटम के साथ जो ना लिंक होता है, और जो ग्रेटर जो ओमेंटम है वो किसके साथ अटैच होता है, ये जो ग्रेटर ओमेंटम है ये स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ क्या होता है, लिंक होता है। और जो ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ कौन सा मौजूद है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट मौजूद है। ठीक है, ये जो ना राइट लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है। इसी तरह से ये राइट लोबर ऑफ लीवर है। इसी तरह से आपको गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है, और ये एपिप्लेट फोरामेन। एक्चुअली ये एक इसका क्या काम होता है कि ये जो ना कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन जो ना प्रोवाइड करता है, यानी कम्युनिकेशन के लिए एक पैसेज रास्ता प्रोवाइड करता है, जो डिफरेंट नर्व्स आती हैं, ठीक है, उनके दरमियान, यानी जो आगे इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। ठीक है, लीवर के जो पोर्शन होते हैं उनके दरमियान में ये कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है और उन्हें सेपरेट भी करता है। इसी तरह से ये पेलोरिक स्फिंक्टर आप नज़र आ रहा है, और ये नीचे ड्यूडेनियम है, ड्यूडेनियम के साथ ये राइट किडनी है, और ये क्या है, हेपेटिक फ्लेक्सस है। ठीक है, और इधर से जो है ये क्या है, स्प्लीनिक फ्लेक्सस है। ठीक है,
उसके बाद जो ना ये हम जो डिस्कस कर रहे थे कि दो पोर्शन होता है, एक होता है इंटीरियर सुपीरियर और दूसरा कौन सा होता है पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस। तो ये दो सरफेस हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है। अभी ये जो ना ये जो इसका लेफ्ट हाफ ऑफ जो स्टोमक होता है, ठीक है, ये जो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें जो डायाफ्राम होता है ये, ठीक है, यही डायाफ्राम एक्चुअली क्या करता है, ये जो ना लेफ़्ट लंग की जो यानी उनके लेयर्स को सेपरेट करता है, ठीक है, ये लेफ्ट लंग को यानी सेपरेट करता है पेरिकार्डियम, ठीक है, 7th 8th एंड 9th एंड इंट्राकॉस्टल स्पेसेस ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड के जो इंट्राकॉस्टल स्पेसेस हैं यानी ये लेफ्ट साइड को जो ना सेपरेट करता है कौन, डायाफ्राम। डायाफ्राम पे क्या मौजूद है, सॉरी जो लेफ्ट साइड पे डायाफ्राम मौजूद है, वही डायाफ्राम क्या करता है कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उन्हें क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। और जो है ना इंट्राकॉस्टल स्पेसेस, शायद इसके बारे में आपको पता हो, ठीक है, इंट्राकॉस्टल स्पेसेस मतलब जो हमारी रिब्स होती हैं उनके दरमियान में जो स्पेसेस मौजूद होती हैं उन्हें कहते हैं इंट्राकॉस्टल स्पेसेस। टोटल जो ना 12 पेयर ऑफ जो ना रिब्स होते हैं, ठीक है, यानी 24 रिब्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें 11 यानी 12 रिब्स हैं एक साइड पे, तो उसमें 11 इंट्राकॉस्टल स्पेसेस होती हैं, ठीक है। और जो ना राइट हाफ जो ना वो किसके साथ रिलेशन में होता है, इधर जो लीवर्स के लोब्स हैं, ठीक है, उसके साथ, ठीक है। एक्चुअली यहाँ इन्होंने बात की हुई है कि लिफ्ट एंड क्वाड्रेट लोब्स ऑफ लीवर। देखो लीवर के यानी आपको पता है 2 लोब्स हैं, ठीक है, और लेफ्ट लोब का जो क्वाड्रेट पार्ट है यानी हाफ पार्ट है यानी 1/4 पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, उसको क्या करता है, लिंक करता है, और किसके साथ लिंक करता है, जो है इंटीरियर एब्डोमिनल वाल, जो एब्डोमिनल वाल है, ठीक है, उसके इंटीरियर पोर्शन के साथ क्या करता है, उसे लिंक करता है, ठीक है। यानी ये इंटीरियर सुपीरियर या इंटीरियर सफीरियर ये एक्चुअली जो ना एक लिंक यानी डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके साथ एक कनेक्शन जो ना एक यानी कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ना आगे पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस में ये जो ना डायाफ्राम है वो किसके साथ रिलेशन में है आपको पता है, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि ये स्प्लीन के साथ रिलेशन में है, ठीक है। इसी तरह से ये जो ना स्प्लीनिक फ्लेक्सर है, ठीक है, ये जो ना एक उसको शो कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं कि जो ना पोस्टीरियर सरफेस किसके साथ अटैच है, ठीक है, ये आपको डायाफ्राम नज़र आ रहा है, ये क्या स्प्लीनिक है, और ये जो ना ये आपको पता है कि ये स्टोमक और उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो ना उनके कनेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो ना आपको स्प्लीन है, साथ में सुप्रारीनल ग्लैंड एक्चुअली एड्रेनल ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। और एड्रेनल ग्लैंड के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो कि ये जो ना एंडोक्राइन ग्लैंड और बहुत सारे हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन, एल्डोस्टेरॉन और कार्टिसोल हार्मोन सेक्रेट करता है। इसी तरह से जो ना लेफ्ट किडनी और जो इंटीरियर सरफेस ऑफ पेंक्रियाज और लिफ्ट कोलेक फ्लेक्सेस एंड अपर लेयर ऑफ ट्रांसवर्स जो ना मेजोकोलान, ठीक है, ये जो ना उन सब के दरमियान में एक लिंक या कनेक्शन या उनके दरमियान में रिलेशन क्रिएट करता है, ठीक है। इसी तरह से जो ना ये जो ना एक क्या बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम स्टोमक बेड भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑन विच विस्कस स्ट्रेस, ठीक है। तो अब हमने यहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर यानी छोटा सा पॉइंट पढ़ा था कि लिफ्ट कोलेक फ्लेक्सेस। तो एक्चुअली ये होते क्या हैं, ये जो ना बेंडिंग होते हैं, ठीक है, छोटे से बेंडिंग, ठीक है, बेंड का यानी मोड़ना, ठीक है। तो यही जो बेंडिंग्स होती हैं एक्चुअली ये असेंडिंग कोलान और ट्रांसवर्स कोलान के दरमियान में होती हैं, और ये जो ना क्या करती हैं, अपर साइड ऑफ जो ना एब्डोमेन है, ठीक है, एब्डोमेन का जो अपर क्वाड्रेंट है उसके ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि यही जो ना ब्लड अब इनटेक करते हैं, और ब्लड इनटेक करने के बाद किसको कहाँ से इनटेक करते हैं, ठीक है, ये सुपेरियर मेजेंट्रीज आर्टरीज से जो ना ये ब्लड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ये जो ना आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, स्टोमक के रिलेशंस के बारे में, ये कि पोस्टीरियर और इंटीरियर ये कैसे लिंक होता है ये हम अभी भी पढ़ चुके हैं। पिछले टॉपिक में हम अच्छी तरह से हमने जो ना डिस्कस किया कि ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, किसके साथ कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे किसके साथ कनेक्ट होते हैं, राइट साइड पे किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये जो ना हमने जो ना डिस्कस किया है। उसके बाद जो ना ये वैसे भी आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि ये अपर साइड पे क्या है, डायाफ्राम है, और ये आपको पूरा स्ट्रक्चर जो हमने पीछे डिस्कस किया था ये वही है, ठीक है। ये देखो
ये एसोफेगस, राइट लोब ऑफ लीवर, वेगस नर्व्स, ठीक है, लेसर ओमेंटम, लेसर कर्वेचर, डिड्यूनियम, पेलोरिक स्फिंक्टर, पेलोरस, और ये लिफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स, ठीक है। ये सारा जो पॉइंट्स हम पीछे से क्लियर करके आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम ब्लड के सप्लाई की बात करें तो ब्लड जो है ना, एट्रियल ब्लड सप्लाई किस तरह से होती है, 3 ब्रांचेज में। एक होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा होता है स्प्लेनिक, और तीसरा क्या होता है, कॉमन हिपैटिक या प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो क्या है कि जो ना ये ब्लड किसको सप्लाई करता है, कार्डिया को सप्लाई करता है, और साथ में जो ना डिस्टल एसोफेगस यानी एसोफेगस का जो निचला पोर्शन है उसको ब्लड सप्लाई करता है। इसी तरह से स्प्लेनिक आर्टरीज की बात करें तो इसकी मजीद 2 ब्रांचेज होती हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ग्रेटर कर्वेचर को क्या करता है, स्टोमक को ब्लड सप्लाई करता है। और इसकी 2 पोर्शन यानी जो छोटी ब्रांचेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, और दूसरा कौन सा होता है, शॉर्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरीज, ठीक है। और उसके बाद जो ना अगर हम कॉमन हेपेटिक यानी जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरीज है उसकी डिस्कस करें तो इसकी भी जो ना मजीद 2 किस्में होती हैं, ठीक है। एक होता है गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, और दूसरा होता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। और ये जो ना ये लेसर कर्वेचर को जो ना ब्लड सप्लाई करते हैं। और जो गैस्ट्रिक ड्यूडेनल आर्टरी है यही जो ना लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक राइट जो ना गैस्ट्रिक एपिप्लोइक के साथ मिलकर क्या करता है कि ये जो ना ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है ये किसको गिव राइज करता है, इस राइट गैस्ट्रिक को जो ना यानी फॉर्म करता है, बनाता है, यानी उससे निकला हुआ है, ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से। और उसके बाद जो ना ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है यही जो ना लेफ्ट जो ना उसके साथ लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक के साथ मिलकर जो ना ये ग्रेटर कर्वेचर में भी ब्लड की सप्लाई में जो ना मदद करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ना बिल्कुल वही जो ना आपको सिस्टम शो हो रहा है। एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ जो ब्लड सप्लाई है वेन्स और आर्टरीज की वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, और उनके नाम्स भी एक ही हैं, सब कुछ एक ही है, फ़र्क सिर्फ वेन और आर्टरी का है, ठीक है। जहाँ हम वेन यूज़ कर रहे हैं, आर्टरी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ वेन यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी डबल लेयर्स है वेन ब्लड की, तो एक वेन और दूसरा क्या है, आर्टरी की, तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं और सेम जो ना सेम लोकेशन पे ये जो ना मूव करते हैं और जो ना ब्लड सप्लाई करते हैं और वहाँ से ब्लड इनटेक करते हैं, ठीक है। अभी ये देखो आप बिल्कुल आपको जो ना यही आर्टरियल सप्लाई शो हो रहा है, ठीक है, कि एसोफेगल ब्रांचेस हैं, इस साइड पे लेफ्ट गैस्ट्रिक है, कोलाइकल ट्रंक है, ठीक है। इसी तरह से ये राइट गैस्ट्रिक है और इधर से जो ना गैस्ट्रोड्यूडेनल है, ठीक है, सुपीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल है, ठीक है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लेक। ये मतलब ये कि ये जो मतलब मेरा मकसद ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इस साइड पे, ठीक है, जो वेन्स नज़र आ रहे हैं या आर्टरीज आपको नज़र आ रहे हैं, यही जो ना ब्लड को जो ना बॉडी के स्टोमक के जो डिफरेंट पोर्शंस हैं वहाँ ये ब्लड को क्या करते हैं, ले जाते हैं। और उसके बाद जो ना आगे हम वेनस ड्रेनेज की बात करें, जो वेन्स वही हैं, ठीक है, जैसे कि हमने आर्टरीज़ की बात की, उनका नाम भी वही है, ठीक है, सब कुछ वही है, सिर्फ जो है ना उनके यानी 2 अलहदा यानी वेन्स होती हैं, ऐसा समझो कि वेसल्स होती हैं, एक आर्टरी होता है और दूसरा क्या होता है, वेन होता है। जहाँ से आर्टरी जो ना ब्लड सप्लाई करते हैं और वहाँ से लेके कौन आते हैं, यही वेन्स लेके आते हैं। ये देखें कि पैरेलल आर्टेरियल सप्लाई, जिस तरह से आर्टेरियल सप्लाई होता है उसके पैरेलल होती हैं, ठीक है, जैसे हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स ड्रेन्स टू द पोर्टल वेन, ठीक है, ये जो राइट और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स हैं, ठीक है, ये राइट और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स है जहाँ ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहाँ, ये जो पोर्टल वेन आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये इसमें चले जाते हैं, यानी इसमें ड्रेन्स होते हैं, जो ब्लड है उसे यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ड्रेन्स टू द स्मूथ सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन्स, ठीक है। तो जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज हैं, ठीक है, इनका क्या काम होता है कि ये ब्लड को कहाँ तक ले आते हैं, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन्स तक लेके आते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लेक ड्रेन्स, ठीक है, वो स्प्लेनिक जो है ना वहाँ लेके आते हैं, ठीक है। मतलब ये कि स्प्लेनिक आर्टरीज, स्प्लेनिक वेन्स, ठीक है, ये नेम एक ही हैं लेकिन ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं। जहाँ से हमने अभी बात की कि ये जो ना ब्लड को ले जाते हैं, वहाँ से ये ब्लड को क्या करते हैं, इनटेक वापस लेके आते हैं, ठीक है। और जो ना सुपीरियर, ये देखो आप, सुपीरियर
मेजेंट्रिक आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो यही क्या करते हैं, ये किसको राइट गैस्ट्रो एपिप्लेक्स से जो ना ब्लड को ड्रेन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ना ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लेक्स से कौन ब्लड लेके आते हैं, स्प्लेनिक लेके आते हैं, ठीक है। ये जो ना अब आपको वेन्स शो हो रहा है, बिल्कुल वो स्ट्रक्चर शो आ रहे हैं आपको, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो ना वो वेन्स थे, ये क्या वो आर्टरी थे, ये क्या है वेन थे। और उसके बाद जो ना अगर हम लिम्फ की बात करें, ठीक है, जो लिम्फ हमारे यानी स्टोमक के इस साइड पे मौजूद होता है, ठीक है, ये जो ना प्रॉक्सिमल साइड पे, तो उसे कौन कलेक्ट करता है, सुपीरियर गैस्ट्रिक ग्रुप ऑफ नोड जो ना उसे कलेक्ट करते हैं। अगर वो डिस्टल पोर्शन पे लेसर कर्वेचर के इस साइड पे, लेसर कर्वेचर के जो डिस्टल पोर्शन पे, तो वहाँ सुप्रा पेलोरिक ग्रुप्स ऑफ नोड जो ना उस ब्लड को कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो अगर वो जो ना ग्रेटर कर्वेचर के जो ना अपर साइड पे यानी प्रॉक्सिमल साइड पे, तो उसे कौन पंक्रियाटिक, ठीक है, एक मिनट, कोलिनल जो ना ग्रुप्स ऑफ नोड्स होते हैं, वही क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ब्लड को नहीं, सॉरी, लिम्फ को जो ना कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो डिस्टल इस साइड पे हैं, उससे कौन इन्फीरियर गैस्ट्रिक सब पेलोरिक जो ग्रुप ऑफ नोड्स होते हैं, वो जो ना उस लिम्फ को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद स्टोमिक इनर्वेशंस की बात करें, तो ये जो ना उसमें जो वेगस नर्व होता है, उसका बड़ा रोल होता है कि वो स्टोमिक में इन्फॉर्मेशंस को लेके आता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी हो सकती हैं और सिम्पैथेटिक नर्व भी हो सकती हैं, ठीक है। और इनका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है, जिसे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ये सिम्पैथेटिक नर्व्स के अंडर एक्शन कंट्रोल करता है। और यानी जब कोई बॉडी रिलैक्स में हो या फीडिंग स्टेज में हो, तो ये डाइजेशन में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो ना डाइजेस्टिव रिस्पॉन्स शो करता है। इसी तरह से इन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है, ये जो ना 90% ऑफ फैबल्स एंड वेगर ट्रंक इज़ एफरेंट मतलब ये कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम स्टोमक टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो ना दूसरे सिम्पैथेटिक इनर्वेशंस ऑफ स्टोमक यानी स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं, जो कि स्पाइनल कार्ड से ड्राइव होती हैं, और ये सेगमेंट T5 से T10 के दरमियान में उन्होंने मौजूद होती हैं। मतलब ये कि T10 और थोरेसिक जो की जो स्ट्रिप्स होती हैं 5 और 10 के दरमियान में, ये जो ना स्पाइनल सेगमेंट से क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। ये आपको वेगस नर्व शो हो रहा है, और ये क्या है, राइट वेगस नर्व आपको शो हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट। तो इनमें जो ना ये आपको ये लैंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली जो स्टोमक है, ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेगल जंक्शन है, यानी उसे एसोफेगस को उन्होंने इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन, छोटे छोटे पोर्शन डिवाइड कर दिया गया, और हर एक का क्या होता है, अपना फंक्शन होता है, ठीक है। हर एक का क्या होता है, अपना फंक्शन होता है। उसके बाद ये जो ना वही स्ट्रक्चर आपको बड़ा के दिखाया गया, राइट, ये देखो राइट वेगस है और ये लेफ्ट है, और ये देखो जो ना फंक्शंस को जो ना डिवाइड किया गया। और उसके बाद एक टर्म यहाँ शो हो रहा है, वेगाटोमी। वेगाटोमी एक्चुअली ये जो ना जब आप वेगस नर्व्स को कट डाउन करते हो, ठीक है, तो उसको जो ना वेगाटोमी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जो ना उन्होंने वेगस नर्व को जब आप कट डाउन करोगे, तो यानी उसकी कटिंग डाउन ऑफ वेगस नर्व क्या कहलाता है, वेगाटोमी कहलाता है, ठीक है। यानी उसको डिवाइड किया गया है कि कट कर दिया गया कि ये फंक्शन इसके लिए, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। तो ये सब कुछ वही है, ठीक है। आपको ये देखें इधर सिम्पैथेटिक्स जो नर्व होती हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, स्प्लैंक्निक नर्व्स, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं, ठीक है, T5 से T9 तक। और ये इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मूवमेंट को, स्टोमक के जो मसल्स या कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी मूवमेंट को, उनकी वैसो कंस्ट्रक्शंस और पिलरस को क्लोज करते हैं, और सेंसेशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसी तरह से जो वेगस नर्व होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है कि वो जो है 80% सेंसेशन के तौर पर काम करते हैं, 20% जो है मोटर के तौर पर काम करते हैं, और जो ये जो है सिम्पैथेटिक नर्व्स के क्या करते हैं, अपोजिट जो है काम अपना वर्क शो करते हैं। जैसे कि जो ना मोर्टेलिटी को इंक्रीज़ करते हैं पोलरस, और इनिशिएटिंग सेक्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो ना ये लेफ्ट आपको वेगस और ये राइट वेगस आपको जो ना यहाँ नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और उसके बाद जो ना हाईली सेलेक्टिव वेगाटोमी डिस्ट्रॉयज द वेगस, ठीक है, टू फंडस एंड द बॉडी, बट इट प्रिजर्व्स नर्व टू द एंट्रल पम्प, ठीक है। तो एंट्रल पंप एक्चुअली एक ऐसा जो ना एक ऐसा पंप है, ठीक है, या आप स्टोमक की बात करो, जब स्टोमक से फूड किस में डिड्यूनियम में आता है,
तो खुद नहीं आता, यानी जो मूवमेंट है वो उसे लेके नहीं आता, बल्कि वो एक पेरिस्टाल्सिस वेव्स के ज़रिए जो ना फूड अंदर आता है, ठीक है। जो काइम है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक काइम्स है वो पेरिस्टालेटिव वेव्स के ज़रिए डिडीनम में आता है। तो इस मैकेनिज़्म को जो ना ये मैकेनिज़्म कौन कंट्रोल करता है? एंट्रल पंप कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप जो ना डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप जो ना कमेंट लीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक है, कुछ भी है, तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। शुक्रिया।